को ही अदा करना पड़ेगा। देखें, सारों को कुफारा अदा करना पड़ेगा। अगर किसी को लगता है कि आज कोई आएगा और जादू की छड़ी से मुल्क को ठीक कर देगा, अब नहीं। कौम के साथ झूठ बोलना बंद कर दें। अब जो वादे कर रहे थे ना कि 200 यूनिट बिजली फ्री, तो 300 यूनिट वालों की बिजली फ्री हम कर देंगे इलेक्शन के बाद आने। मैं उस वक्त कह रहा था कि ये बंद करो इस तरह की बातें, क्योंकि आप ये नहीं कर पाएंगे। ये 28 मई पे छुट्टी की है जी, हमें अब हर महीने की 28 पे छुट्टी करनी चाहिए। और ये नहीं, अगर तरक्की का ये तरीका कार है कि आपके पास एक बम है जी, देखिए ये बहुत जरूरी है आपके जी दिफा के लिए जी सर। और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक ये भी है, पेट काट के इसको हमने बनाया। लेकिन क्या पेट को हमेशा काटे ही रहने देना यार? ये तो यानी रूटीन की चीज़ें हैं, दोस्त हैं, घर वाले हैं, उनको सबको फिक्र तो आपकी रहती है जी, सबको फिक्र रहती है। लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं सब, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। यानी मुझे ठीक काम में सब लोग सपोर्ट करते हैं भाई, जैसे था वैसे ही हूँ। थोड़ा आदमी की वक्त के साथ साथ शक्ल बदलती है, हालात बदलते हैं और आदमी सीखता भी है जी जी, वक्त के साथ साथ हम सीखते भी हैं। आपकी सोचने का नज़रिया बदल जाता है, आपकी एक जो तजर्बात होते हैं वो आपको नई चीज़ें सिखाते हैं और बताते हैं। बार बार शुक्रिया अदा किया जी, मैं उनका फिर भी शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं आप सबके लिए जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, मैं हज पे जा रहा हूँ इंशाल्लाह, तो मैं वहाँ जाकर आप सबके लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह। सर, इमरान खान साहब दलेर गैरतमंद आदमी की कदर करनी है। ये मेरे भाईजान जब अंदर हुए थे पहली दफ़ा, तो खुदा की कसम मेरी वीडियोस वो आप देखेंगे भी, मैं रात को तहज्जुद में वीडियो बनाता था और मैं आवाम से कहता था कि अगर इस शेर के लिए हम सब मिलकर आयातुल कुर्सी पढ़ेंगे और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे तो, और मैंने पढ़ी, मैं खान साहब के लिए और आपको अपनी दुआओं। फिर जब आप अंदर थे, मैं रोजाना एक पोस्ट अपनी कम्युनिटी में लगाता था कि इमरान साहब के इतने दिन हो गए, तो 200 तक। अब आप सबसे पहले मैं सर मैं बोसा लेना चाहूंगा। मैंने तो नहीं बड़े भाई का मैं सर, मेरी विश है कि मैं सर आप मेरे से बड़े ना। नहीं सर, खुदा आपको, मैं सिर्फ आपसे दो तीन सवालात ये करूंगा। मैं डेफिनेटली बहुत जज्बाती हूँ कि ये मेरी विश है सर। सवाल करें सर, मैं अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं कि आज के इमरान रियाज में क्या फ़र्क है और जिस दिन आपने एंट्री की थी, दोनों में डिफरेंट क्या आपको लग रहा है? मैं वही आदमी हूँ भाई, जैसे था वैसे ही हूँ। थोड़ा आदमी की वक्त के साथ साथ शक्ल बदलती है, हालात बदलते हैं और आदमी सीखता भी है जी जी, वक्त के साथ साथ हम सीखते भी हैं। आपकी सोचने का नज़रिया बदल जाता है, आपकी एक जो तजर्बात होते हैं वो आपको नई चीज़ें सिखाते हैं और बताते हैं। कुछ चीज़ों में आपको धचका लगता है, आपको लगता है ये ठीक नहीं था, कुछ गलतियों का आपको एहसास होता है, तो वो ज़िंदगी में ये फेजेस आते हैं। लेकिन आई एम द सेम गाय, जो मैं था मैं वही हूँ। सर, अब आप ये बताएं, आप अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में कि जो हक और सच के साथ है, तो अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं उसके साथ हूँ, ठीक है। और फिर 110% ईमान आपका माशाल्लाह मजबूत है। अब आप ये बताएं कि होता है फैमिली में, रिश्तेदार अक्सर ये बात करते हैं कि बेटा बस कर जाओ, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे ऊपर सख्ती हो रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए डिले कर जाओ। ऐसा कभी हुआ? यार ये तो यानी रूटीन की चीज़ें हैं, दोस्त हैं, घर वाले हैं, उनको सबको फिक्र तो आपकी रहती है जी, सबको फिक्र रहती है। लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं सब, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। यानी मुझे ठीक काम में सब लोग सपोर्ट करते हैं और सब अपनी फ़िक्र का इजहार भी करते हैं। मैं उनकी फ़िक्र को भी समझता हूँ। इन चीज़ों के बीच में आपने बैलेंस करना होता है जी, कि कम से कम लोगों की जो फ़िक्र और उनकी जो परेशानी है उसका सबब भी आप ना बने और जो आपका मौक़िफ़ है उसको आप पहुँचाएँ। तो मैं दोनों चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। सर, आप जब ज़ाहिर है डेफिनेटली इंसान अंदर होता है तो दुनिया नहीं देख रहा होता है, बहुत सारे ख्यालात आते हैं। मुझे कभी दिल में जो मुझे कुछ भी नहीं पता अभी तक। यानी मैं वो जो 4.5-5 माह है ना, उस बीच में कई चीज़ें मुझे अभी पता चलती हैं तो मेरे लिए नहीं है कि वो ये कब हुआ था, वो जी उस वक्त हुआ था। फिर मुझे वो पता चलता है कि उस दौरान में ये वाला वाक़या या ये वाला वक़ूआ भी हुआ था, तो वो मिसिंग है बीच में से एक टाइम। तो एग्जैक्टली ऐसा है सर। जिस दौर में हम रह रहे हैं, जिन मुल्कों से हम आज़ादी हमने हासिल की थी वो चांद पर पहुंच गए और हम लोग अभी तक बिजली की लोड शेडिंग, महंगाई, गुर्बत से तरस रहे हैं। अब आप बताएं सर, हमें क्या करना चाहिए एज अ। और दूसरा आपका ये सवाल है, आपने बहुत सारे अदवार देखे, आपने अच्छा वज़ीर-ए-आज़म किसको पाया सर? देखिए, हमने जो है ना ये 28
मई पे छुट्टी की है, जी हमें अब हर महीने की 28 पे छुट्टी करनी चाहिए। और जी जी ये नहीं, अगर तरक्की का ये तरीका कार है कि आपके पास एक बम है तो जी देखिए ये बहुत ज़रूरी है आपके जी दिफा के लिए। जी सर, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक ये भी है, ठीक है पेड़ काट के इसको हमने बनाया। लेकिन क्या पेड़ को हमेशा काटे ही रहने देना? कभी पैसे नहीं बनाने हैं आपने, कभी तरक्की नहीं करनी, कभी आगे नहीं बढ़ना। बाकी 7 मुल्क जो है उनके पास भी एटम बम है, वो तो छुट्टी नहीं मनाते इस दिन, और उनकी माशी हालत हमसे बेहतर है। हमारी अदालतें जिनको छुट्टी वाले दिन काम करना चाहिए वो काम वाले दिन पे छुट्टी पे चली गई। ये अनफॉर्चुनेट जो सर 25 साल हमसे कज़ा हुए उसका कफारा किस तरह अदा करेंगे? सर वो 3 महीने रोजे रखेंगे। सारों को ये अदा करना पड़ेगा। देखें, सारों को कुफारा अदा करना पड़ेगा। अगर किसी को लगता है कि आज कोई आएगा और जादू की छड़ी से मुल्क को ठीक कर देगा, अब नहीं। कौम के साथ झूठ बोलना बंद कर दें। अब जो बातें कर रहे थे ना कि 200 यूनिट बिजली फ्री, तो 300 यूनिट वालों की बिजली फ्री हम कर देंगे इलेक्शन के बाद आने। मैं उस वक्त कह रहा था कि ये बंद करो इस तरह की बातें, क्योंकि आप ये नहीं कर पाएंगे। अब जिसने भी इलेक्शन लड़ना है, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबी हुकूमत चलने वाली है, वो आवाम को बता कर लड़े कि भाई मैं आप लोगों के लिए सख्तियों का पैगाम लेकर आ रहा हूँ। सबको मिल के इस मुल्क को बचाना पड़ेगा, अपना पेट सबको काटना पड़ेगा। ये अब नहीं मुल्क ऐसे खड़ा हो सकता कि आप जो 2 साल में इस मुल्क के साथ किया है और जो खिलवाड़ पाकिस्तान की मईशत के साथ हुआ है, इसको अगर अब खड़ा करना है तो आपको पूरी कौम से कुर्बानी लेनी पड़ेगी। माशाल्लाह सर। अच्छा एक और सर, अब ये बताएं, एक बहादुरी होती है इंसान के अंदर, किसी को खानदानी वो चलती आ रही होती है। अब ये बताएं, आपको वालिदैन ने तावीज़ दिया था कि अल्लाह आप इतने बहादुर हैं और आप हर मुश्किल का मुकाबला कर रहे हैं, थोड़ा सा गुजारा कर लो। तावीज़ पिलाया था सर? यह क्या ऐसी वजह थी कि मैं इमरान रियाज बनना चाहता हूँ, मुझ में वो एनर्जी नहीं है कि मैं इमरान रियाज बन सकता हूँ, मैं इमरान रियाज के लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ? आप मुझसे बेहतर है सर, क्योंकि आप वो सारा कुछ बोल रहे हैं जो आपका दिल कर रहा है। आप मुझसे बहुत बेहतर है। यानी मैं कभी भी ये दावा ही नहीं कर सकता। जो सब्र है, ताकत है, हौसला है, हिम्मत है, ये सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। हम ना किसी काबिल है, ना हमारे पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद है। कोई दावा, कोई क्लेम नहीं है। सिर्फ एक बात है जो हम क्लेम कर सकते हैं कि कोशिश करेंगे हमेशा कि जो ठीक लगा वो बात करें। माशाल्लाह सर, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आज मेरी विश पूरी होगी, और दूसरी विश है इमरान खान साहब से मिलने के लिए। खुदा की कसम, नहीं सर आप मेरे साथ हैं। लास्ट में सर जिन लोगों ने आपके लिए दुआ की है, और डेफिनेटली इमरान खान साहब के लिए जितने लोगों ने, माओं ने, बेटों ने, बुजुर्गों ने दुआएं की है, इमरान रियाज के लिए भी उसी तरह दुआ हुई है। अब आप आवाम को क्या कहते हैं सर? जिन लोगों ने दुआ की उनको मैंने बार बार शुक्रिया अदा किया जी, मैं उनका फिर भी शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं आप सबके लिए जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, मैं हज पे जा रहा हूँ इंशाल्लाह, तो मैं वहाँ जाके आप सबके लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह। सर इमरान खान साहब के लिए 1 मिनट अगर आप बोलेंगे तो इमरान खान साहब कैसा लीडर है? इमरान खान, ये जो आपके लीडर मौजूद है इस स्लॉट में सबसे बेहतर लीडर वही है। और देखें, इमरान खान में और बाकियों में फ़र्क ये है कि यहाँ पॉलिटिशियंस के हुजूम के अंदर वो एक लीडर है। और अगर इमरान खान ने बाहर आने के लिए वो तरीका इस्तेमाल ना किया जो इससे पहले सियासतदान इस्तेमाल करते रहे हैं, तो इमरान खान का कद उसमें बढ़ेगा, उसमें कद बढ़ेगा इंशाल्लाह। अगर इमरान खान ने वो तरीका इस्तेमाल किया जिससे इस वक्त पूरा स्टेटस को चाहता है कि वो उस तरीके से बाहर निकले जैसे हमेशा लोग निकलते रहे, तो फिर इमरान खान साहब उस हजूम का हिस्सा बन जाएंगे जो हजूमिया फिरता आपको नजर आता है। इमरान खान साहब डील से आ रहे हैं या डील जलील करके आ रहे हैं? मैंने आपको ये कहा ना कि उनके पास ऑप्शन हैं जी, तो मैंने तो आज देखा उनको तो जल्दबाजी लग ही नहीं रही किसी बात। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कल वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से सवाल किया, मैंने कहा जब वो आपसे बात करते हैं तो क्या वो बहुत सारी बातें एक साथ करना चाहते हैं, हसल में होते हैं, बहुत तजब्जुब में होते हैं, या उन्होंने कहा जी इतना रिलैक्स मैंने कभी देखा ही नहीं इमरान खान को। वो बिल्कुल सुकून से एक एक करके बात करते हैं, बहुत फोकस्ड रहते हैं, उन्हें किसी बात की जल्दी नहीं है। यानी कि उनको बाहर आने की जल्दी नहीं है? नहीं, वकीलों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी हमें कभी इमरान खान ने नहीं कहा कि मुझे बाहर निकालो माशाल्लाह, कि मैं बाहर कब। देखें, मैं जब भी पकड़ा जाता हूँ तो मेरा वकील मुझे मिलता है तो मैं पूछता हूँ यार उम्मीद क्या है जी, तो वो मुझे बताता है कि 1 महीना लग जाएगा या 15 दिन लग जाएंगे, या आप ये सोचेंगे कि और गिरफ्तारियाँ डलेंगी तो यार इमरान का टाइम लग जाएगा। मैं उससे थोड़ा सा आइडिया ले लेता हूँ। माशाल्लाह। इमरान खान के वकील बता रहे हैं कि उन्होंने ये आइडिया भी नहीं मांगा किसी से। उनकी फैमिली को किस तरह देख रहे हैं? माशाल्लाह अलीमा आपकी या उस तरह आ रही है? मुझे तो वो फातिमा जना का वो तो किरदार बेचारे लग रही है। मजबूरन सारे वो कर रहे हैं, जी दे आर नॉट पॉलिटिकल पीपल। उनको अवेयरनेस तो है क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, माशाल्लाह। लेकिन वो लोग मजबूरन कर रहे हैं, ना उनका पॉलिटिक्स में कोई किरदार है, ना उन्होंने पॉलिटिक्स करती है। बहुत शुक्रिया सर इमरान भाई, थैंक यू सो मच।